आज का क्लास में हम सीखेंगे स्पेशल रूल्स, यानी कि विशेष कुछ नियम है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो विशेष नियम क्या है? इसके पहले हमने चेस का सभी नियम के बारे में हम जाने थे, हम सीखे थे कैसे करके हर चेस के मोहरे चल सकते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के 3 नियम छोड़ दिया था क्योंकि वो एक क्लास के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो अब की बार हम वो जो 3 नियम हमने छोड़ा था उसे हम कवर करेंगे, और वो 3 नियम है कैसलिंग, ऑपासा और स्टेलमेट। तो सबसे पहले हम कैसलिंग का जानकारी लेते हैं। कैसलिंग किसे कहते हैं? अब हमने ये जाना कि चेस खेल में एक खिलाड़ी वाइट मोहरे लेके खेलते हैं, एक ब्लैक मोहरे लेके खेलते हैं, और जीतता कौन है? जो अपना राजा को फंसा देता है या बंदी बनाता है या पकड़ लेता है। अब हर मूव में, मतलब एक बार जो खेल का शुरुआत वाइट एक चाल से करता है और ब्लैक उसका जवाब देता है एक चाल, और फिर वाइट एक चाल चलता है, फिर ब्लैक एक चाल चलता है। तो वाइट ब्लैक ऐसे ऑल्टरनेटली चलते रहते हैं हम, जब तक ना ओपोनेंट के किंग को हम फंसा लेते हैं या पकड़ लेते हैं। अब एक समय आता है, सिर्फ एक ही टाइम में हमें मौका मिलता है कि एक चाल के बदले हम 2 चाल चल सकते हैं। एक्चुअली एक ही चाल चलते हैं, लेकिन वो चाल दिखता ऐसा है कि हमने 2 चाल चल लिया, और वो चाल का नाम है कैसलिंग। वो कैसे होता है हम देखते हैं, सीखते हैं अभी। तो मान लेते हैं हमारा पोजीशन ऐसा है। तो चेस में क्या है, एक ही चाल एक बार में हम चल सकते हैं। यहां पे वाइट का मूव है, तो वाइट चाहे तो अपना राजा, अपना किंग और अपना रुक, ये जो जगह है वो चेंज कर सकता है। जैसे राजा एक ही चाल में यहां और रुक यहां जा सकता है, इसे हम बोलते हैं कैसलिंग। इसे एक ही चाल माना जाएगा, लेकिन दिखने में लगेगा कि किंग ने भी मूव किया और रुक ने भी मूव किया, और किंग ऐसा मूव करता है, किंग तो सिर्फ एक घर चल सकता है, लेकिन कैसलिंग जब हम करते हैं तो किंग 2 घर चलता है और रुक उसका साइड में बैठ जाता है, अपना जगह अदला बदली कर लेता है। रुक इस तरफ आ जाता है और किंग कोने की तरफ चला जाता है। तो इस नियम को हम बोलते हैं कैसलिंग। और कैसलिंग दोनों साइड कर सकते हैं। दाहिने साइड ऐसे किया जाता है, और बाएं तरफ अगर हम कैसलिंग करेंगे तो किंग 2 घर चलेगा और ये वाला रुक उसका साइड में आ जाएगा। तो वाइट का बाएं तरफ, खेल का शुरू में यहां तो क्वीन रहता है, तो ये पूरा वाइट का बाएं तरफ को हम क्या बोलते हैं? क्वीन साइड बोलते हैं, मतलब क्वीन का साइड। और दाहिने तरफ को चेस बोर्ड का, उसे हम बोलते हैं किंग साइड, क्योंकि खेल का शुरू में दोनों का राजा सामना सामने रहता है, आमने सामने रहता है दाहिने तरफ। अगर ब्लैक की तरफ से देखा जाए तो उल्टा होगा कि ब्लैक का दाहिने तरफ क्वीन रहता है और बाएं तरफ किंग रहता है। तो ये जो क्वीन साइड है, हम जब इस तरफ कैसलिंग करते हैं तो राजा 2 घर चलता है और रुक 3 घर चलता है। इसे हम बोलते हैं क्वीन साइड कैसलिंग या कैसलिंग क्वीन साइड। कभी कभी इसे हम लॉन्ग कैसलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रुक है ये 3 घर चलता है, इसलिए इसे हम लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग कैसलिंग। तो कैसलिंग के बारे में हम जानकारी लिए। हम चाहे तो एक ही चाल में किंग और रुक दोनों चल सकते हैं, लेकिन ये अवसर सारा गेम में एक ही बार मिलता है दोनों खिलाड़ी को। यहाँ पर अगर ब्लैक चाहे तो ब्लैक भी यहाँ कैसल कर सकता है या वहाँ भी कैसल कर सकता है, मतलब क्वीन साइड भी कर सकता है और किंग साइड भी कर सकता है। तो ये रहा कैसलिंग का संक्षिप्त जानकारी। अब कैसलिंग के बारे में और भी कुछ विशेष नियम हम बताते हैं कि किसी किसी विशेष स्थिति में कैसलिंग करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है।
वो किन स्थिति में हम कैसल नहीं कर सकते हैं। अगर कैसल के बाद सपोज यहां पर इस परिस्थिति में व्हाइट ने सोचा मैं कैसल करूंगा और व्हाइट क्वीन साइड कैसल के लिए किंग को 2 घर चला और रुक को इसके साइड में आ गया, तो नियम के अनुसार हम यहां कैसल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चेक पर रहेगा, नाइट का चेक रहेगा किंग के ऊपर, इसलिए कैसल संभव नहीं है। ध्यान देने की बात है कि कैसल के बाद चेक नहीं होना चाहिए। कैसल के दौरान मतलब जब हम कैसल कर रहे हैं, सपोज व्हाइट ने यहां पे डिसाइड किया कि हम किंग साइड कैसल करेंगे और ये राजा को लेके दाहिने तरफ 2 घर जाएगा और रुक के साथ अपना जगह अदला बदली करेगा, लेकिन वो भी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कैसल किंग के रास्ते बिशप का रोक है, ये बिशप इस रास्ते को रोक के रखा है। तो कैसलिंग का नियम है कि कैसल के बाद शह नहीं होना चाहिए, जो जिस स्क्वायर को हम जंप कर रहे हैं किंग से, उस रास्ता भी उस वहां भी रोक नहीं होना चाहिए। और जिस समय चेक है, अगर राजा के ऊपर शह है तो उस समय भी हम कैसल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने यहां पे रुक d1 खेला और ब्लैक ने बिशप को पीछे गया। अब व्हाइट किसी और मूव गया रुक से d3 और ब्लैक ने यहां पे शह दिया, चेक दिया। अब व्हाइट को लगेगा कि ठीक है चेक तो है, मैं जगह बदला बदली कर लूं, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं है कि पहले चेक पड़ा है, पहले हमें चेक बचना है और जब चेक नहीं है और रास्ता भी में भी कोई रोक नहीं है तभी कैसलिंग संभव है। तो ये रहा कैसलिंग का एक छोटा सा कंडीशन जो हमें जानना है कि चेक के दौरान या कैसल के बाद भी चेक नहीं होना चाहिए और किंग जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते में भी रोक नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि किंग और जिस रुक से हम जगह बदल रहे हैं, कैसल के पहले किंग को अपना जगह से हिलना नहीं है। ये नहीं कि हम पहले यहां जा चुके थे, वापस आए और उसके बाद हम कैसल कर लिए, ये नियम नहीं है। कैसल के पहले किंग को अपना घर में ही रहना पड़ेगा, हिल नहीं सकता है, और जिस रुक से हम कैसल करेंगे उस रुक को भी अपना जगह पे रहना है। ये नहीं कि रुक हिल चुका था पहले और फिर वापस अपना स्थान में आके कैसल कर रहा है, वो मुमकिन नहीं है चेस का रूल में। अगर ये रुक हिल गया है तो हम इस रुक से कैसल कर सकते हैं, लेकिन इस रुक से नहीं। अगर दोनों रुक हिल गया है तो कैसल संभव नहीं है। तो कैसल का पहला नियम क्या है? चेक देख के कैसल करना है, शह रहते हुए कैसल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि किंग अगर हिल गया हो या वो रुक हिल गया हो तो कैसल मुमकिन नहीं है। तो ये रहा कैसलिंग का नियम। और हम हमेशा ये सुझाव देते हैं कि खेल में कैसल तो करना चाहिए, इसलिए कि जैसे हम कैसल करते हैं उसका कुछ फ़ायदा भी होता है, वो हम बाद में कभी सीखेंगे कि खेल का शुरुआत में ही हम अगर कैसल कर लें तो कैसे करके ये रुक जो है वो बहुत पावरफुल बन जाता है और वो खेलने लगता है। तो अब हम दूसरा नियम, दूसरा विशेष नियम मतलब स्पेशल नियम सीखेंगे, वो है औपासा। ये एक अजीब नाम है औपासा। ये असली में एक फारसी फ्रेंच वर्ड है, एन पैसेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि चलने का समय, चलने के दौरान, ओके, जब पासिंग कर रहे हैं उस समय इसका नियम, इसका मीनिंग वो होता है। तो कौन सा किसका चलने के दौरान, अभी हम सीख लेते हैं। अगर व्हाइट खेल शुरुआत इस मूव से करता है और ब्लैक मान लेते हैं ब्लैक ने भी अपना पॉन चला, एक ही चाल है, हम चाहे तो 2 घर भी चल सकते हैं। उसके बाद व्हाइट ने अगर चाहा ये पॉन को बढ़ दिया और मान लेते हैं ब्लैक ने इस पॉन को 1 स्क्वायर आगे बढ़ा, तो चेस का नियम क्या बोलता है? हम चाहे तो इस पॉन को मार सकते हैं और मारने का ढंग है कि 1 घर सामने तिरछा। तो ये मारने का, चाहे पॉन इधर भी मार सकता है, ऐसे भी मार सकता है, चलता सीधा है, मारता तिरछा है।
तो ये मारने का चांस है। अगर हम चाहे तो नहीं भी मार सकते हैं। अगर व्हाइट ने चाहा तो कुछ और खेल लिया और ब्लैक ने भी कुछ और खेल लिया, फिर व्हाइट को इच्छा हुआ तो फिर हम मार सकते हैं। ठीक है, मारना बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम चाहे तो मार सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरा नियम सीख रहे हैं। मान लेते हैं ब्लैक ने ये चाल न चल के ये चाल चला होता, मतलब अगर एक घर चलते तो मरता, लेकिन हम एक न चल के दो घर चले होते। तो अपासा नियम ये बोलता है कि हम चाहे तो अब भी मार सकते हैं एज इफ उसने एक घर चला था। अगर एक घर चलने में हम जैसे मारते हैं उसी स्टाइल से हम दो घर चलने में भी मार सकते हैं पॉन को। तो चाहे तो वाइट ये मार सकता है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, वो है कि हमको ये मौका सिर्फ एक चाल के लिए ही मिलेगा। अगर हम ये मूव दिए रहते तो हम जब तक ऐसा है सामने सामने तब तक हम इसे मार सकते थे, लेकिन जब वो दो स्क्वायर चलता है मेरे मुंह के आगे से, तो उस समय अगर हमको मारना है तो तुरंत मारना है, और नहीं तो हम कभी मार नहीं सकते। अगर व्हाइट ने ये मूव चला और मान लेते हैं ब्लैक ने एक बार फिर से ये मूव चला, तो व्हाइट चाहे तो इसको मार सकता है तुरंत, लेकिन इसको मारने का मौका गंवा दिया है। ठीक है, तो एन पेसेंट किसे बोलते हैं? एन पेसेंट हम उससे बोलते हैं, अगर मान लेते हैं यहां पे ब्लैक ने ये चला होता और व्हाइट ने इसके ऊपर से दो चाल चला होता, तो हम चाहे तो ऐसे मार सकते हैं, इसे हम एन पेसेंट बोलते हैं। तो जब व्हाइट का पॉन ये 5वां रैंक में हो, 5th रैंक, या ब्लैक का पॉन 4था रैंक या 4th रैंक में हो, और उसका ओपोनेंट ने ऐसा पॉन मूव किया कि उस पॉन के मुंह के ऊपर से चल दिया, तो हम चाहे तो तुरंत उस पॉन को मार सकते हैं एज इफ उसने एक घर चला है। इसे हम बोलते हैं एन पैसेंट इंग्लिश में, औ पासा फ्रेंच में। अब चेस ऐसा खेल है कि यहाँ पर हम दूसरे भाषा का भी काफ़ी शब्द, काफ़ी लफ्ज़ हम सीख सकते हैं। तो फ्रेंच में औ पासा मतलब चलते वक्त, चलते चलते इसे हम मार सकते हैं। तो ये रहा दूसरा नियम औ पासा। अभी तक हमने क्या सीखा? कैसलिंग क्या होता है और कब कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। अब हमने सीखा एन पासेंट नियम क्या है, और अब हम तीसरा नियम सीखेंगे, विशेष नियम, उसे हम बोलते हैं स्टेलमेट। तो स्टेलमेट का एक नमूना ये है। अगर मान लेते यहां पे व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने अगर ये चला होता तो ये क्या है? चेक है, और ऐसा चेक है कि किंग साइड में जा नहीं सकता, क्योंकि यहां जाना मना है। इनफैक्ट यहां पे रहना ही मना है, क्योंकि ये पूरा जो 8th रैंक है ये रुक कंट्रोल कर रहा है, और सामने भी आ नहीं सकता है क्योंकि व्हाइट का किंग ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल किया है, और यहां पे आना मना है। तो ये ब्लैक के लिए चेकमेट है। लेकिन अगर व्हाइट, और चेकमेट का मतलब व्हाइट जीत गया ये गेम, लेकिन अगर व्हाइट यहां चला होता तो बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। ब्लैक इसको मार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि किंग से मर जाएगा, यहां मारना मना है, यहां भी चलना मना है, क्योंकि या तो किंग नहीं तो रुक से मार देंगे, और किंग यहां भी नहीं जा सकता है क्योंकि रुक से ये स्क्वायर कंट्रोल है। तो किंग के लिए कोई भी चाल चलना मना है, लेकिन चेक भी नहीं है, शह नहीं है। तो ऐसा स्थिति को हम बोलते हैं स्टेलमेट, मतलब मात लेकिन शह नहीं है। तो इसमें क्या होता है? इसमें खेल ड्रॉ घोषित किया जाता है, कोई भी साइड जीतता नहीं है। तो यहां पर व्हाइट अगर ये खेलता तो जीत जाता, और गलती से ये खेला और ओपोनेंट को कुछ भी चलने नहीं दिया, तो ब्लैक के पास एक भी चाल बचा ही नहीं है। अगर ब्लैक के पास और भी कुछ होता तो वो चल सकता था, लेकिन चूंकि ब्लैक के पास एक भी चाल नियम मतलब लीगली है नहीं, इसीलिए ये खेल ड्रॉ है। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि चाहे हम कितना भी जीत के करीब रहे, हमें सावधान रहना चाहिए
और ओपोनेंट को कम से कम एक चाल चलने देना चाहिए। एक और मैं नमूना दिखाता हूं स्टेलमेट का, कि मान लेते हैं ये स्थिति है और वाइट ने ध्यान नहीं दिया और इसको मार दिया। अब यहां पे ब्लैक का तीनों चाल जो है वो क्वीन का यहां उपस्थिति के लिए तीनों घर जाना मना है, तो ब्लैक के पास कोई चाल बचा ही नहीं है और शह भी नहीं है, तो ये हो गया स्टेलमेट। अगर वाइट ने यहां पे मान लेते वाइट ने ये खेला होता तो अभी स्टेलमेट नहीं है, क्योंकि किंग कहीं जा नहीं सकता है, लेकिन कम से कम पॉन तो जा सकता है कहीं, तो ब्लैक के पास एक ना एक मूव तो है, तो इसे हम स्टेलमेट नहीं कहेंगे। तो स्टेलमेट वो होता है जब मेट हो गया, किंग के पास एक भी घर नहीं है जाने का, लेकिन चेक भी नहीं है, तो मेट विदाउट अ चेक उसे हम बोलते हैं स्टेलमेट, और उसमें खेल ड्रॉ हो जाता है। हमें सतर्क रहना है कि ओपोनेंट स्टेलमेट ना हो। तो आशा करता हूं ये 3 नियम सभी ने सीखा, और इन 3 नियम के साथ चेस के जितने भी नियम हैं सभी कवर हो चुका है। अभी हम फ्रीली चेस खेल सकते हैं और कुछ नियम जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए और आशा करते हैं कुछ दिन में आप लोग सभी अच्छा चेस प्लेयर बन जाएंगे। धन्यवाद।